ओम शांति। आज वेडनेसडे है 8 जुलाई 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज शिव बाबा कहते हैं रूहानी ड्रिल बुद्धि की ड्रिल है, शरीर नहीं। आत्मा से परमात्मा शिव बाबा को याद करना ही सच्ची ड्रिल है। मन मना भाव का अभ्यास करना है। चलते फिरते और कर्म करते हुए भी एक बाप की याद में रहना ही श्रेष्ठ योग है। शिव बाबा ही गीता के सच्चे भगवान है। वही ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाकर नई दुनिया की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। माया से सदा सावधान रहे। अच्छे पुरुषार्थी भी माया की तूफानों और राहु के ग्रहण से हार खाते हैं। पहले स्वयं को परिवर्तन करें, अपने टेंशन समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बने और दृढ़ योग से मन को नियंत्रित रखें। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, व्यर्थ बातों में नहीं उलझना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे दौरे आदि को याद करने से, अगर पढ़ाई में मित्र संबंधी आदि याद आने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है, वायुमंडल खराब हो जाता है। इसलिए बाप की याद में रहना है, पढ़ाई में ध्यान देना है। प्रश्न, तुम बच्चों की रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते हैं? तुम बच्चों की रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की यात्रा है। उनकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने मासूक को याद करते हो। उनकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने मासूक को याद करते हो। इसका ही सारा गीता में भी आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने मासूक परमात्मा को जानते ही नहीं है, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। अच्छा, ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी करने का नहीं है। किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वह भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखलाते हैं वह सब है जिस्मानी, यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है माँ में कम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार ही नहीं, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधी धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। क्लास में बाहर की याद आती है। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है। परमपिता परमात्मा मासूक की, परंतु मासूक को जानते ही नहीं है, न अपनी आत्मा को जानते हैं। मासूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं तुम आशिक मुझ मासूक को याद करते हो कि बाबा आओ।
तुम आशिक मुझ मासूम को याद करते हो कि बाबा आओ हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुखधाम मृत्यु लोक का विनाश होना ही है। अमर लोक जिंदाबाद और मृत्यु लोक मुर्दाबाद है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्युलोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है। वह कैसे यहाँ आकर सिखलाएंगे? बाप को न जानने के कारण रामानुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। श्री कृष्ण और शिव बाबा श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। श्री कृष्ण और शिव बाबा का संबंध इस समय नज़दीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे। उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं, कायदा है ना। यहाँ सभा में कोई बाहरमुखी न हो, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं है। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह भी पता ही नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं, बुजुर्ग को भी बापू अथवा पतित कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखला रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवानुवाच अर्जुन प्रति ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते हैं भगवानुवाच अर्जुन प्रति ब्रह्मा का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती है। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इनमें बैठा है न। श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चूरपुर हुई। उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब पूरा होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है। फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए तुम भी संगम
तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। यह बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बढ़ जाती है। आश्चर्यवंत हमारा बनंती कथनती अहो माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बढ़ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है। फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बढ़ जाता है। तब कहते हैं महान कम वक्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आप से कल्प पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी पुरख राज परी जो ब्राह्मणियाँ पंडा बन आती है उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाते हैं। किसी भिखारी को साथ ले आने से आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सज़ा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है ही श्री कृष्ण, स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है न। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है बाबा आओ आकर हमको राजयोग सिखाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं भारतवासी जो देवी देवताएं को मानने वाले हैं उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं कोशिश कर उनको समझाओ बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं है। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती है। तुम सुख में आते हो उस समय दुख कोई है नहीं। जो गॉड को याद करे यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं, वह हमें ज्ञान दे रहे हैं। सागर तो एक ही है। तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो। स्वर्ग दुनिया की स्थापन करने में बाप की मददगार बनना है, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान
गंगाएं, बाकी वह है पानी की नदियाँ। बाबा कहते हैं, मुझ सागर के तुम बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है। यह भी किसी को पता ही नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में ही है। 4 युग है ना। यह संगम युग है। कल्याणकारी कुंभ कहते हैं ना। कुंभ कहा जाता है मेले को। अभी संगम युग कमाई करने का युग है। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है। इसको कुंभ कहते हैं। सच्चा कुंभ यह है। आत्मा और परमात्मा का मेला भी संगम युग में लगता है। तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, परमात्मा से सेमिनार करते हो। इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं। इस तन में सागर तो अपनी जगह में है। जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर। जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी तो होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। देहली जमुना का कंठा है। स्वर्ग देहली के लिए कहते हैं। स्वर्ग देहल के लिए कहते हैं। परिस्थान था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बॉक्सिंग है ना। हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं ना। परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं और माया अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचती है। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकाला है। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही है। फलाना हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, लेकिन माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं ना। परमात्मा अपनी तरफ खींच लेते हैं और माया अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप भी है, फैशन भी निकला है। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर भी समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही है। फलाना मर गया, इतना ही पाठ था। हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता है। रोने से फायदा ही क्या। इसका नाम ही है दुखधाम। सतयुग में मोहजीत राजाएं होते हैं। इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात ही होती नहीं। यहाँ तो मनुष्य का कितना मोह है। किसी को रोना न आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे। तो समझे कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही यह सब रिवाज है। भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना। उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे। वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं कि बनी बनाई बन रही है। निर्मोही बनना है बाप द्वारा, जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है, इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वालिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। अपने कल्याण करना है। स्लोगन, योग की अनुभूति करनी है। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए हैं ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला स्वरूप की याद विश्व के विनाश का कार्य समाप्त करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंख लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। अच्छा, ओम शांति।